समस्त सुधी भक्तों को श्री राधे राधे। जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में मेरे मन में एक विचार आया कि भगवान शंकर को त्रिपुरारी क्यों कहा गया। जैसा कि हम लोग त्रिपुरारी का अर्थ कर देते हैं कि भगवान शंकर ने ब्रह्मर्षि दधीच की हड्डियों से बने हुए अजगौ के माध्यम से तीनों पुरों का विनाश किया, इसलिए भगवान शंकर को त्रिपुरारी कहा गया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि एक बार युधिष्ठिर जी महाराज और देवर्षि नारद जी महाराज के बीच में ये सुंदर ये दिव्य संवाद हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि मैं नाम का दानव भगवान शंकर के यश को किस प्रकार से नष्ट करना चाहता था, कृपा करके ये चरित्र हमें समझाइए। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि एक समय की बात है कि मायावी असुर अपने माया के गुरु मैदानों की शरण में गए। मैदानों ने अपनी माया की शक्ति से 3 पुर बनाए जिन्हें त्रिपुर कहा गया, और इन तीनों पुरों का एक एक अधिपति भी नियुक्त किया। इन्होंने जब अत्याचार प्रारंभ किया तो देवता आदि सब मिलकर के भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर ने इन सबको आश्वस्त किया कि आप भयभीत न हो, मैं इनका विनाश करूंगा। तब भगवान शंकर ने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया और उन अस्त्रों के माध्यम से इन तीनों पुरों का विनाश कर दिया। लेकिन मैदानों ने कूप के अमृत से इन सबको पुनः जीवित किया। भगवान श्री हरि ने विचार किया कि भगवान शंकर अपने संकल्प को पूर्ण न कर सके, तब भगवान नारायण ने असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक युक्ति निकाली। भगवान विष्णु उस समय गौ का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना करके मध्याह्न के समय, कहने का अभिप्राय दोपहर के समय, मैदानों के द्वारा निर्मित सिद्धि रस नामक कुएं का सारा अमृत भगवान विष्णु पी गए। और जब अमृत पी गए तब भगवान शंकर को युद्ध के लिए प्रेरित किया। और जब प्रेरित किया तो भागवत जी में तो वर्णन है कि भगवान बांके बिहारी ने, श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित की। और जो युद्ध की सामग्री थी उन्होंने धर्म से रथ
का निर्माण किया, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से उस रथ की ध्वजा और ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान शक्तियों से अन्यान युद्ध की वस्तुओं का निर्माण किया। इन पर सामग्रियों से सज धजकर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और वो तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया। उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई, क्योंकि देवता विमान पर आए। ऋषि, पितर, सिद्धेश्वर ये सब भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। उन तीनों पुरों का विनाश हुआ। भगवान शंकर को इन समस्त देवताओं ने पुरारी की उपाधि दी। पुरारी की उपाधि से संबोधित करते हुए ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और देवता अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान हरि ने अपनी लीला के माध्यम से भगवान शंकर के यश को सुरक्षित किया और भगवान शंकर इसी कारण से त्रिपुरारी कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो धनुष ब्रह्मर्षि दधीच की हड्डियों से बना, क्या उससे भगवान शंकर ने त्रिपुरों का विनाश किया? तो ये लेख मेरे संज्ञान में, मैंने अल्प बुद्धि से जो भी ग्रंथ पढ़े हैं, स्वाध्याय किया है, उनमें ये कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि इस धनुष की रचना ब्रह्मर्षि दधीच की हड्डियों से हुई और इस धनुष के माध्यम से ही त्रिपुरासुर का विनाश हुआ। त्रिपुरासुर का जो विनाश हुआ वो तो भगवान नारायण ने अपनी तपस्या से और अपनी वैष्णवी योग माया की शक्ति से धनुष को प्रकट किया है। ब्रह्मर्षि दधीच की हड्डियों का बना हुआ वो धनुष नहीं था, जैसा कि मैंने आज तक अध्ययन किया है। तो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इसका आशय केवल इतना है कि भगवान शंकर ने इस धनुष का प्रयोग दक्ष के यज्ञ में किया। इस धनुष के माध्यम से दानवता का विनाश किया। लेकिन त्रिपुर दहन की जो कथा है वो सर्वथा इससे भिन्न है। और ये जो सत्संग हुआ, ये जो देवर्षि नारद और युधिष्ठिर जी के बीच चर्चा हुई, ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में विस्तार से ये चरित्र आता है। तो त्रिपुरारी एक उपाधि है जो भगवान शंकर को प्राप्त हुई, ना कि इस शब्द का अर्थ हम यूं जोड़ लें
कि मिथिला में जो धनुष टूटा है उसी से त्रिपुरासुर का वध किया गया, त्रिपुरासुर का विनाश किया गया। इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करते हुए हम लोगों को यथार्थ की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ, भगवान शंकर के हाथ में या उनके निकट जाने वाली वस्तु दिव्य हो जाती है, हमें केवल इतना ही मानना चाहिए। ब्रह्मर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का जो दान किया, उन अस्थि दान से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया और उस वज्र से वृत्तासुर जैसे आतताई का विनाश देवताओं के राजा इंद्र ने किया, वृत्तासुर का वध किया। वो प्रसंग इससे इतर है। भगवान शंकर का ये धनुष, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक बार दक्ष यज्ञ में देवताओं के उन्नत भाल को काटने के लिए भगवान शंकर ने इस धनुष पर जब संकल्प किया कि इस धनुष से ही हम देवताओं को पराजित करेंगे, तब देवता भगवान शंकर की स्तुति करके इसको ले गए। दूसरा प्रमाण ये भी मिलता है कि ये धनुष भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के जनक के पूर्वज देवरात को धरोहर के रूप में दे दिया था। एक प्रमाण ये भी मिलता है कि भगवान परशुराम जी ने महालक्ष्मी जानकी का दर्शन किया और राजा जनक को प्रेरणा दी कि तुम्हारे यहां शंकर जी का जो धनुष रखा है उसको तोड़वा करके तुम जानकी के योग्य वर की प्राप्ति कर सकोगे, जो वर वास्तव में ऐश्वर्य और विभूतियों से संपन्न होगा और परमात्म स्वरूप उसका होगा। कई प्रकार के प्रमाणों को पढ़ने के बाद निर्णय ये निकलता है कि यह धनुष भगवान शंकर के हाथ की शोभा था, इसलिए इस धनुष की महिमा है। क्योंकि महापुरुषों के पास जो वस्तु होती है वो महापुरुष के साथ के कारण, संसर्ग के कारण, उनके निकट रहने के कारण दिव्य हो जाती है। इस धनुष की महिमा के बारे में इतना मानना ये अच्छी बात है। लेकिन त्रिपुर विनाश की जो कथा है उसमें ये कहना कि इसी धनुष से त्रिपुरासुरों का विनाश हुआ, इसका कोई ठोस आधार, इसका कोई मजबूत प्रमाण शास्त्रों से प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये बात कुछ मनमुखी सी लगती है। हमारे शास्त्रों की कुछ बातें ऐसी हैं जो हैं तो सत्य, लेकिन उनको घुमा करके हमारे पूर्वज प्रस्तुत करते चले आए हैं, जिनको सुनना तो चाहिए लेकिन उस पर अनुशीलन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धनुष के संदर्भ में महाभारत में भी एक प्रमाण मिलता है कि महात्मा कर्ण के आश्रम में एक दिव्य बांस था, उससे बना हुआ यह धनुष
भगवान शंकर के हाथ में आया, इसलिए शंकर जी को ये प्रिय था। मैं समझता हूं कि अस्त्र शस्त्र एक साधन है। साधन भी महत्वपूर्ण तब होता है जब उसका प्रयोग करने वाला भी अपने में महत्वपूर्ण होता है। यदि भगवान शंकर का धनुष इसको कहा गया है, तो इसका अभिप्राय है कि भगवान शंकर के प्रयोग करने का प्रभाव ऐसा है कि जिस कारण इस धनुष की महिमा बढ़ गई है। इतना ही मानते हुए हम सब लोगों को इस पर और भी चिंतन, और भी विचार, और भी अध्ययन कहीं से मिले तो करना चाहिए। मैं भी इस प्रयास में रहूंगा कि अगर कहीं से कोई प्रमाण मिलता है तो मैं आप सभी सुधी जनों के बीच उसको प्रस्तुत करूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक चर्चा और करना चाहूंगा कि मैंने 6 मई 2022 को अपने रामलीला जगत के सभी बंधुओं के बीच से लक्ष्मण जी महाराज के अभिनय का मेरे द्वारा जो भी ठाकुर जी ने क्रियान्वयन कराया, जैसा भी चरित्र हमसे कराते रहे, होता रहा। लोगों में बड़ी इच्छा है, कौतूहल है कि 6 तारीख का कार्यक्रम होगा कहाँ। तो मैं ये बात निश्चित कर दूं कि 6 मई का जो कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम अपने कर्म क्षेत्र अर्थात कानपुर में ही संपन्न होगा। कानपुर की पावन धरा पर, जिस कानपुर ने, जिस पवित्र भूमि की मिट्टी ने हमें धर्म की ओर मोड़ा और जिस रज को लगा करके मैंने अपने जीवन के लगभग 40 वसंत अभिनय जगत में पार किए, उस कानपुर की पावन भूमि के प्रति ही मेरा सच्चा समर्पण तब माना जाएगा जब मैं इस कार्यक्रम को यहीं कानपुर नगर में ही संपन्न करूंगा। इसके लिए एक योजना मैं तैयार करूंगा और अधिक नहीं तो 4-5 घंटे का एक धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जो कि पूर्ण रूप से परिष्कृत हो, रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर जिनका संवाद हो, जिसमें भावना प्रधान हो, तर्क को गौड़ रखते हुए मानस के सिद्धांतों का प्रतिपादन हो, ऐसा कार्यक्रम आप सबके आशीर्वाद से संपन्न करने का मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। परमात्मा की कृपा यदि मिलती रही तो ये कार्यक्रम पनकी क्षेत्र में ही किसी स्थान पर, वो रतनपुर भी हो सकता है, कल्याणपुर भी हो सकता है, और यदि बन गया तो किसी मंदिर परिक्षेत्र में भी संपन्न हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आप सबके बीच ये चर्चा करना चाहता था कि ये कार्यक्रम कैसे संपन्न होगा, स्थान कहाँ रहेगा। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि इसका स्थान कहाँ रहेगा, तो स्थान के बारे में मैंने निवेदन किया आप सबसे कि इसका स्थान, इस धनुष यज्ञ कार्यक्रम का स्थान हमारी कर्म भूमि कानपुर में ही
रहेगा। और मैं अपने समस्त पात्रों से आशा करता हूँ, उनसे निवेदन भी करता हूँ कि इस कार्यक्रम में वे जरूर उपस्थित हों। ये उनकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम, जय श्री लीला बिहारी।